राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की होगी मुलाकात और माना जा रहा है कि लगभग 5 बजे के आसपास नड्डा से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, वो कौन से मुद्दे जिनको लेकर बातचीत होगी, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार किया जा रहा है कि चेहरे पर घोषणा हो और उस घटना से लेकर हर घटना जुड़ती है। दिल्ली में कौन नेता पहुंच रहे हैं, कौन से नेता किससे मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनके बीच मुलाकात क्या है। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, अब तो दिल्ली में जो भी घटेगा वो सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ेगा। इस बैठक को किस तरीके से ले? इस बैठक को आप बिल्कुल उस तरीके से देखें कि मुख्यमंत्री कुर्सी के नाम अनाउंस होने से पहले ये मुलाकात है और ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 बजे वसुंधरा राजे, जो कल देर रात 10:30 बजे रवाना हुई थी, वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही है। सवाल उठता है पहला कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसको लेकर इंफॉर्मेशन है, या किसी को उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसको लेकर इंफॉर्मेशन है। दूसरा, उनसे ये पूछा जा रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तीसरा ये बात है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप इतनी वरिष्ठ हैं, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपको क्या बेहतर ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यानी ये 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन उनको मुख्यमंत्री, दूसरा डिप्टी सीएम किसको, तीसरा मुख्यमंत्री किसको, और फिर आपको कहां पर। तो ये तमाम तरीके की सारी यहाँ पर डिस्कशंस हैं जो होने वाली हैं, लेकिन ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है और न सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे नेशनल मीडिया की भी नजर टिकी हुई है कि वसुंधरा राजे की आज ये मुलाकात, क्योंकि अब देखिए कुछ चंद घंटों की बात है, आप 48 घंटे के अंदर अंदर ये नाम अनाउंस हो जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और पार्लियामेंट पिछले लगभग 5 दिन से पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू पार्लियामेंट में भी है वो यही, आप अगर खुसर फुसर जिसे कहें कि कौन है, तो यही होता है कि चाहे राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी हो, यही बात पूछी जा रही है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। और ऐसी इस पूरे गतिविधि के बीच में वसुंधरा राजे का जेपी नड्डा से मुलाकात करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदिति, मानकर चले कि इस बैठक के बाद कम से कम जिन 3 कयासों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से किसी एक को लेकर अंदर खाने सहमति बन जाएगी। बाहर चाहे 10 घंटे में आए, 12 घंटे में आए, लेकिन स्थिति अस्पष्ट होगी। बिल्कुल, ये बात सही है कि आज भले अनाउंस न करें, सबसे पहले स्थिति स्पष्ट होगी आपसी अंदर बातचीत में। वसुंधरा राजे अपनी क्या बात रखती हैं, दिल्ली क्या बात सोच रहा है, ये तमाम चीजें आज क्लियर होंगी। जिसको लेकर संशय के बादल थे, वसुंधरा राजे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके सामने स्थिति क्लियर होगी कि आखिर आलाकमान सोच क्या रहा है। और क्योंकि इनके समर्थक जाहिर तौर पे हर नेता के समर्थक हैं और हर नेता के समर्थक चाहते हैं कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे के भी भारी मात्रा में समर्थक हैं जो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। हालांकि वसुंधरा राजे पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि वो अगर जो पिछले दिनों जो विधायकों से मिली हैं वो एक बधाई और एक कर्टसी मुलाकात थी, और ऐसे में दिल्ली को भी यही बात कही गई है। इसके अलावा ओम माथुर हैं, वो भी लगातार विधायकों से मिल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनसे भी लगातार विधायक मिलने आ रहे हैं। तो ये सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है आज वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद काफी कुछ स्थिति साफ होगी और ये समझ में आ जाएगा कि किस और आलाकमान जो है किस दिशा में देख रहा है। आज की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। अदिति, दिल्ली में भी कौन कौन से नेता हैं? मैं सांसदों का जिक्र नहीं कर रहा, विधायक कौन कौन पहुंचे हैं? देखिए, पिछले 3 दिन में कई विधायक आए हैं। आप देखें कि दौसा के 5 विधायक, दौसा इलाके के 4 विधायक जो हैं वो ओम माथुर से भी मुलाकात करके गए हैं। बहुत सारे विधायकों ने ओम बिरला से मुलाकात की है। बहुत सारे विधायकों ने गजेंद्र सिंह शेखावत से जाके मुलाकात की है, अलवर और तमाम तरीके के इसके अलावा लालसोट, ये पूरे बेल्ट से विधायक जो हैं मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जो चेहरे दिखे ही नहीं लेकिन आके मुलाकात करके रातों रात चले गए हैं। तो आप देखें कि कहाँ कहाँ मुलाकात करके गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, इसके अलावा ओम बिरला, इसके अलावा ओम माथुर, ये तमाम जगह, सीपी जोशी, ये तमाम ऐसी जगह। और ऐसा ही नहीं, जेपी नड्डा से भी कई लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी से भी कई लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश किया। अरुण सिंह से भी कई एमएलए ने मुलाकात की है। तो पिछले 3 दिन में मुलाकातों का सिलसिला जयपुर से लेकर दिल्ली तक भारी है और लगातार
मुलाकातें अभी भी जारी हैं। लेकिन संसद भवन, संसद परिसर में एक ही चर्चा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। अदिति, अब ये कह रहे हैं दिल्ली में फिलहाल कई पावर सेंटर बने हुए हैं और वही समस्या है, और कोई एक पावर सेंटर कैसे बने इसको लेकर मानकर चलें कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे से मुलाकात हो रही है उसी तरीके से बाकी उन नेताओं से भी मुलाकात होगी जो इस रेस में है। देखिए बिल्कुल, लेकिन वसुंधरा राजे सबसे वरिष्ठ नेता हैं जी, और उनसे मुलाकात होना अपने आप में ये सलाह मशवरा कह सकते हैं, ये उनसे चर्चा कह सकते हैं, ये तमाम तरीके के उन शब्दों का इस्तेमाल हो सकते हैं कि वसुंधरा राजे से मुलाकात करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये बता सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से क्या सोच रहा है। जब राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है उसके बीच में तीनों ही राज्य के मुख्यमंत्री के लिहाज से क्या चर्चा हुई है, 2024 के लिहाज से क्या सोचा जा रहा है, जाति समीकरण के लिहाज से क्या सोचा जा रहा है, इन तमाम मसलों पर वसुंधरा राजे से आज चर्चा की जाएगी। अब ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि देखिए जैसे ऑप्शंस हैं, हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन जो ऑप्शंस हम बेस्ट बता सकते हैं वो यही है कि पहला ऑप्शन वसुंधरा राजे सीएम, तो क्या डिप्टी सीएम एडजस्ट होंगे। दूसरा, अगर वसुंधरा राजे से ये पूछा जाए कि हम किसी और को बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तीसरा ये है कि किस तरीके से 2024 के लिहाज से बनाना चाहिए, तमाम मसलों पर, और वसुंधरा राजे का क्या रोल होना है। ये तीनों ही ऑप्शंस हैं, लेकिन जाहिर तौर पे ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है कि वसुंधरा राजे के साथ डिप्टी सीएम का कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं फिर भी कहूं कि ये सब हवा में तीर हैं, अभी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि होने क्या वाला है। और अगर भाजपा के विजेंद्र सही मायने में त्रिपुरा में गजेंद्र सिंह शेखावत को ऑब्जर्वर की तरह नियुक्त किया गया था, जब गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से रवाना हुए तब तक भी उनको नहीं पता था, वो वहां पर लैंड हुए तब उनको पता चला कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जब ठीक उसी तरह गुजरात में जब तक भाषण आधा हो गया था ऑब्जर्वर्स का तब तक भी उनको नहीं पता था, और उसके बाद फिर एक मैसेज आया और पीठ से सबसे आखिरी लाइन में बैठे भूपेंद्र पटेल का नाम अनाउंस किया गया, तो वो पहली बार के विधायक भी थे। तो ये एक तरीका है। और आप देखेंगे विजय, सबसे बड़ी बात, सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला सरप्राइज था, टिकट वितरण कई जगह सरप्राइज की तरह था। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं, जब ये भी सरप्राइज था कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीता, और अब ये सबसे बड़ा सरप्राइज है कि कौन चुनाव में मुख्यमंत्री जीतने के बाद स्टेट में मुख्यमंत्री बनेगा। तो शुरुआत से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, नई भारतीय जनता पार्टी का, वो सरप्राइज वाला तरीका है। उसी कड़ी में ये एक बड़ा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि हिंदी पट्टी के 3 राज्य जो, लेकिन अदिति दिल्ली ये नहीं चाहता कि 2024 में उसको सरप्राइज मिले, इसलिए वो जो भी सरप्राइज पैकेज अभी तैयार कर रहा होगा उसके परिणाम 24 में चाहिएंगे। बिल्कुल, दिल्ली ये नहीं चाहता कि सरप्राइज मिले, और अभी से ही दिल्ली ने संगठन की बैठकें 2024 के लिहाज से, पश्चिम बंगाल को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें, उड़ीसा को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें, अलग अलग राज्य जहां पर स्कोप अच्छा है। आप देखेंगे इस बार दिल्ली अलग तरीके से काम कर रहा है। राजस्थान में भी डी कैटेगरी की सीट पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डी कैटेगरी के राज्य, डी कैटेगरी की सीट लोकसभा में चयनित है, 161 वो सीट है। तो ये देखा गया था कि डी कैटेगरी में हम कैसा अच्छा परफॉर्म करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा अदिति, ये तो कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा होगा कि किसके साथ कितने विधायक हैं, सम्मान कर चल रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं बीजेपी के हैं दिल्ली के साथ हैं। देखिए, अब जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है और जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, ये कहना मुश्किल होगा कि कोई बगावत हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है। दिल्ली और जो डिसिप्लिन है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोई बगावत होगी। सब दिल्ली के साथ हैं और किसी भी इस तरह की स्थिति को पैदा होने ही नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। उनको पता है कि टैकल कैसे करना है, यहाँ तक कि निर्दलियों के भी संपर्क में है। आंकड़े और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, निर्दलियों को भी साथ लेकर चले जा रहे हैं, जिससे कि आंकड़े और बड़े हो जाएं और ऐसी किसी भी तरह की स्थिति नहीं। और फिर देखिए 115 की स्थिति में किसी भी विधायक की ये हिम्मत नहीं है कि वो बगावत आला कमान से। ठीक है अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं